नमस्कार भाइयों, दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा मैं करना चाहता हूँ वो है मुग़ल साम्राज्य। हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पुरापाषाण, एक आधुनिक भारत और एक मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक विषय मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल एम्पायर। तो आज हम मुग़ल एम्पायर के विषय में काफ़ी बारीकियों से पढ़ेंगे। ये हमारा SSCD, ट्रिपल SB और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुग़ल साम्राज्य जो है 1483 के आसपास बाबर के साथ शुरू होता है, जिनका जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने तुलगना युद्ध नीति अपनाई थी। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। काफ़ी उदार शासक था बाबर, इसलिए लोगों ने उसको कलंदर की उपाधि दी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा पराजित हुए। इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने तुर्की में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई, जिसे काबुल में दफनाया गया। फिर बाबर का बेटा हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। 1530 से 1556 तक उसका जीवन रहा। उसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की। 1539 ईस्वी में शेर खायूं एवं हुमायूं के बीच तोसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। 1540 ईस्वी में बिलग्राम ओया कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार किए हैं, ताकि मेरे अन्य भाइयों और अन्य साथियों को भी इसकी सहायता मिलती रहे। निष्कासन की अवस्था में ही हुमायूं को अमरकोट के राजा वीरसाल ने अपने यहाँ शरण दी। वहीं पर हमीदा बानो बेगम की गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। अकबर जो कि हमारा बहुत ही महान राजा हुआ है। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। पुस्तकालयों में पुस्तक पढ़ने गए थे, अचानक उनका पैर फिसल गया और वो गिर के मर गए। हुमायूं की रचना गुलबदम बेगम ने की और शेरशाह की मृत्यु कालीचर के किले पर आक्रमण के दौरान हो गई। शेरशाह 1540 से 1545 तक अफगान का शासक था। फरीद खान उसके बचपन का नाम था। शेर खान की उपाधि मोहम्मद बहार खान लोहानी ने दी। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने रोहतस का किला एक होना, ओल्ड फोर्ट दिल्ली तथा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। डाक प्रथा शेरशाह ने लागू किया। शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे का रुपया भी चलाया। उसके बाद हमारे जो महान शासक अकबर जी गद्दी पर बैठे। अकबर का जन्म 1542 से 1605 तक अकबर का जीवन रहा। अमरपुर में उनका जन्म हुआ। अकबर का राज्य अभिषेक 1556 को पंजाब के कलानौर राज्य में हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुई। फिर अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य करे थे, उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। दास प्रथा का अंत
1662 में अकबर ने किया तीर्थ यात्रा प्रकर की समाप्ति की। जजिया प्रकर की समाप्ति 1564 में की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुई। मजहर की घोषणा 1579 में हुई। दीन इलाही की स्थापना 1581 में हुई। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुई। अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था, जिसने 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, जो कि भूमि से संबंधित थी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में 1576 में हुआ था। अकबर के दरबारी का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। दशवंत एवं गोसावन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। महेश दास बीरबल के बचपन का नाम था। अकबर ने उसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी। तो ये था मुगल साम्राज्य पार्ट 1। अकबर के जो है 8 नवरत्न थे, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।